तो आज मुझे ना किसी ने इस बच्चे की वीडियो भेजी। इसका फेस एक तरफ से पूरा ख़त्म हो चुका था। तो जैसे ही मैंने वीडियो में देखा तो मैं इस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए तुरंत घर से निकल पड़ी और मैंने उन्हें बोला कि आप डॉग के पास ही रहना। लेकिन जब हम लोकेशन पर गए तो बच्चा वहाँ से भाग चुका था हमारे जाने से पहले। तो हमने उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि अगर उस बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो उसकी और ज़्यादा बुरी हालत हो सकती थी। तो ये नहर का एरिया है, नहर के साथ ही सारे पेड़ है, जंगल टाइप ये एरिया है। तो हम सब ने मिलके उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। तो एकदम आवाज़ आती है कि बच्चा मिल गया, लेकिन वो बच्चा कोई और था जिसे हम ढूंढ रहे थे। वो बच्चा तो कहीं जाके छिप गया या भाग गया, लेकिन उस बच्चे की वजह से हमें ये दूसरा बच्चा मिला जो इतनी बुरी कंडीशन में ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है और आस पास झाड़ियाँ, जंगल, पेड़ हैं, कुछ भी नहीं है। और जैसे बच्चे को देखा कि इसकी तो अभी सांस चल रही है, मतलब ये बच्चा गया नहीं है। और इसके नीचे की जो सारी स्किन थी, इतनी मक्खियाँ बैठी हुई थी, इतने ज़्यादा मैगेट्स थे कि मैंने अपनी लाइफ में इतने मैगेट्स नहीं देखे। मैंने बहुत से बच्चे रेस्क्यू किए हैं पहले भी, लेकिन इस बच्चे को बहुत ज़्यादा मैगेट्स थे। सांस चल रही थी, बच्चे को छोड़ नहीं सकते थे। तो तुरंत हमने इस बच्चे को उठाना यहाँ से ज़रूरी समझा। और बच्चा थोड़ा सा काटने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि हम उसकी मदद करने के लिए आए हैं। तो जैसे तैसे बच्चे को उठाया और गाड़ी तक ले जाने की कोशिश की। मतलब मैं ये सोच रही थी कि बच्चा कब से यहाँ पड़ा होगा। इतनी ठंड का टाइम चल रहा है, हम लोग अपने कमरों में 2-2 कंबल लेके सोते हैं, है ना, इतना बचाव करते हैं, अपने पेट डॉग्स को कंबल में सुलाते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। और ये बच्चा इतनी सुनसान जगह पे पड़ा हुआ है, इतनी बुरी हालत में कि किसी की नज़र ही नहीं गई होगी इस पे। जब ये रोड पे घूम रहा होगा, इसको कीड़े खा रहे होंगे, किसी की नज़र नहीं गई। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई अपने घर से थोड़ा हल्दी पाउडर इन बच्चों के जख्म पे डाल दे ना, थोड़ा सा बचाव हो सकता है, थोड़ी सी कोई कोशिश कर दे। लेकिन लोग कोशिश करना ज़रूरी नहीं समझते। और इस बच्चे की इतनी बुरी हालत थी, इसको मैं शेल्टर होम लेके आई। तुरंत मैंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर की सजेशन ली। तो एकदम बच्चे को बहुत ज़्यादा इंजेक्शन कुछ नहीं दे सकते थे, क्योंकि हालत आप देख ही सकते हैं। और मैं तो बार बार यही सोच रही थी कि हम रेस्क्यू कौन सा बच्चा करने गए, है ना। किसी तरीके भगवान ने इस बच्चे को एक मदद दिलवानी थी हमसे, है ना। तो ये बच्चा हम तक पहुंचा और पता नहीं कब से वहाँ इतनी बुरी जगह पर पड़ा हुआ था, कीड़े खा रहे थे, एक आंख पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन जब तक शाम हुई तो बच्चा ये सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो फिर मैंने सोचा कि भगवान इसको जो एक लास्ट अलविदा होती है ना, वो हमारे हाथों से देना चाहते थे। क्योंकि अगर ये वहाँ पड़ा पड़ा मर जाता, इसको तो मिट्टी भी नसीब नहीं होनी थी, मतलब कि कीड़े मकोड़े इस बच्चे को खाते। तो भगवान ने जस्ट हमें इसलिए वहाँ भेजा था कि हम इसे उठा के लाएं, और आखिरी जो इसको एक मिट्टी नसीब होनी है, एक अलविदा मिलनी है, मुक्ति मिलनी है, वो हमारे हाथों से हो। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो सड़कों पर पड़े होते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितना हो सके प्लीज़ उनकी मदद ज़रूर कर दिया करो। मेरा थोड़ा सा ये मानना है कि जब किसी इंसान को कोई ऐसी सिचुएशन में बच्चा दिखता है, परमात्मा उसको दिखाते हैं, परमात्मा उसको परखना चाहते हैं कि वो बंदा सेवा करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अफसोस लोग सेवा नहीं करते, बच्चे को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और ये जो वीडियो के स्टार्टिंग में जो वाइट वाला बच्चा मैंने दिखाया था, इसकी अपडेट देना चाहती हूँ कि करनाल की किसी और संस्था ने बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है और इस बच्चे तक मदद पहुँच गई है और बच्चा जल्द ठीक हो जाए।